हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं गणपत मूवी की। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हमें फ्यूचर की दुनिया दिखाई जाती है और फिर अमिताभ बच्चन बताते हैं कि दुनिया में एक बार ऐसा भी युद्ध हुआ जिसके कारण मानव जाति का सर्वनाश होने लगा और इसी युद्ध के कारण इंसान दो दुनियाओं में बंट गए। एक और अमीर लोग बड़े ऐशो आराम से अपनी बनाई हुई सिल्वर सिटी में रहते थे, वहीं दूसरी ओर गरीबी अपनी चरम सीमा पर थी और वहां के लोगों को ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। और अगर ये गरीब लोग गलती से सिल्वर सिटी में आते भी थे तो उन्हें वहां पर मौत के घाट उतार दिया जाता था। अब आगे हमें पता चलता है कि ये अमीर लोग गरीब लोगों को नौकर बनाकर रखते हैं और उन पर खूब जुल्म भी करते हैं और इनके सामने कोई गरीब आवाज़ भी नहीं उठा पाता था। अब ऐसे ही बुरी हालत में वो लोग आपस में ही लड़कर मरने लगते हैं। यह देखकर तेजपति यानी कि अमिताभ बच्चन एक बॉक्सिंग रिंग बनाता है और कहता है कि अब जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी वो यहीं पर होंगी, क्योंकि उनका मानना था कि उनका मसीहा इसी बॉक्सिंग रिंग में तैयार होगा। उसके बाद से ही लोग अपनी भड़ास उसी बॉक्सिंग रिंग में निकालने लगते हैं और अब यहाँ का माहौल शांत होने लगता है। अब इसी बस्ती से अच्छे अच्छे योद्धा बाहर निकल कर आने लगते हैं। पर ये बात जैसे ही वहाँ के अमीरों के लीडर डालिमी को पता चलती है, वो अपने आदमी जॉन से कहकर वहाँ के सारे फाइटरों को मरवा देता है, जिसके बाद उन बस्ती वालों की उम्मीद फिर से तहस नहस हो जाती है। अब तारापति एक भविष्यवाणी कहता है कि हमारा गणपत एक दिन जरूर आएगा और हमारे सारे दुखों को दूर करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि तारापति का बनाया हुआ बॉक्सिंग रिंग अमीरों के यहाँ पर स्पॉट बन चुका है, जिसमें बड़े बड़े सट्टे लगते हैं और यहाँ पर हमें गुड्डू को दिखाया जाता है जो बहुत ही अय्याशी वाली ज़िंदगी जी रहा होता है और उसका काम था कि गरीबों के बीच से फाइटर लाकर जॉन को देना ताकि उनका बॉस जॉन उन पर बोली लगाकर माला माल हो सके। अब आगे हमें पता चलता है कि जॉन पैसे जीतने के बाद भी डालिमा के कर्जे में ही है और गुड्डू के कारण ही वो इतने पैसे कमा पाता है। इसीलिए वो गुड्डू के सारे शौक पूरे करता है और गुड्डू भी अपने बॉस को खूब मानता है। उसके बाद जॉन डालिमा से कहता है कि मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा पैसा ऐसे ही चुका दूंगा, लेकिन वहाँ डालिमा की सेक्रेटरी जॉन को दिखाती है कि उसकी जीएफ तो गुड्डू के साथ मजे कर रही है और यह देखकर जॉन आग बबूला हो जाता है। लेकिन यहाँ तो गुड्डू की कोई भी गलती नहीं थी, ये सारा कसूर जॉन की जीएफ का था जो उस पर डोरे डाल रही थी। फिर जॉन जाकर सीधा अपनी जीएफ और गुड्डू को जमीन में जिंदा गड़वाने का ऑर्डर देता है और वो लोग गुड्डू और जॉन की जीएफ को जमीन में गाड़कर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गुड्डू का साथी काइजा, जो गुड्डू के काफ़ी क्लोज था, वो वहीं पर रुककर कहता है कि मुझे तो लगा था कि तू हमारा गणपत है, पर ये भविष्यवाणी तो गलत निकली। तभी एकदम से वहाँ पर बारिश होती है और ज़मीन में से गुड्डू बाहर आता है, जो कि एक चमत्कार था। इसके बाद गुड्डू अपनी जैकेट को खिड़की से देखता है और उसे लेने चला जाता है। तब वहाँ पर काइजा और जॉन का एक आदमी सीनियर बैठकर दारू पी रहे थे और वो दोनों ही गुड्डू को देख लेते हैं। तब वहाँ पर जॉन का आदमी भी गुड्डू पर हमला करने लगता है, पर गुड्डू भी उन सबको मार डालता है। फिर सीनियर गुड्डू पर बंदूक तान देता है और जैसे ही वो शूट करने वाला होता है तभी काइजा सीनियर को गोली मार देता है और गुड्डू से कहता है तू यहाँ से जल्दी से चला जा और सीधा उस बस्ती में जाकर शिवा से मिल। अब जैसे ही गुड्डू वहाँ से जाता है तभी सीनियर को होश आ जाता है, जिसे गोली छू कर निकली थी और वो बच गया था। काइजा सीनियर से कहता है मैंने गुड्डू को दोबारा मारकर जमीन में गाड़ दिया। यहाँ गुड्डू बस्ती में जाकर शिवा के बारे में पूछता है और फिर भूख लगने के कारण खाना खाने के लिए जाता है, लेकिन बिल देने के टाइम पर तो गुड्डू के पास पैसे तो थे ही नहीं। इसलिए उस रेस्टोरेंट के आदमी गुड्डू को मारने लगते हैं और तभी वहाँ पर एंट्री होती है जस्टी की, जो कि वहाँ के आदमियों को पैसे दे देती है, पर वो आदमी भी ढीठ होते हैं, इसलिए जस्टी उन्हें चुन चुन कर मारती है और ये सीन देखने में काफी अच्छा लगता है। और हम गुड्डू को देखते हैं जो डर के मारे सिर्फ खड़ा ही रहता है। फिर जस्टी गुड्डू को अपने साथ ले जाती है और अब एक जगह उसे धमकाती है कि तुम शिवा को क्यों ढूंढ रहे हो। तब गुड्डू उसे बताता है कि उसे काजा ने भेजा है और उसने कहा था कि गणपत आला। यह सुनकर जस्टी उसे पथरीले रास्ते से उसे शिवा के पास ले जाती है। शिवा की आंखें नहीं हैं, पर वे एक बेहतरीन फाइटर है जो किसी को भी धूल चटा सकता है। अब जैसे ही जस्टी उसे गुड्डू के बारे में बताती है तो शिवा भी गणपत आला के बारे में जानकर गुड्डू से उम्मीद लगाने लगता है। लेकिन कुछ ही समय में शिवा को समझ में आने लगता है कि ये गणपत नहीं हो सकता, क्योंकि गुड्डू को फाइटिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी
और वो तो एक नंबर का डरपोक आदमी है। यहाँ आकर गुड्डू बस आराम ही खोजता है और वो पूरे दिन जस्टी पर ही लाइन मारता था। शुरुआत में जस्टी गुड्डू को जरा भी लाइन नहीं देती, लेकिन फिर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब ऐसे ही टाइम बीत जाता है और एक दिन जब गुड्डू और जस्टी कहीं घूमने जा रहे थे, तब वहाँ पर तबाही नाम का आदमी अपने साथियों के साथ आता है और जस्टी को लेकर जाने लगता है, लेकिन गुड्डू उन्हें रोकने की खूब कोशिश करता है, पर तबाही वहाँ से गुड्डू को पीटकर जस्टी को ले जाता है। अब गुड्डू जल्दी से शिवा के पास जाता है और उसे बताता है कि वो लोग जस्टी को अपने साथ ले गए। तब शिवा कहता है कि ये जगह सिर्फ ताकतवर लोगों की है, जो ताकतवर होगा वो यहाँ पर सब कुछ पा सकता है, और अगर तुम ताकतवर हो तो जाओ अपनी जस्टी को वापस ले आओ। यह सुनकर गुड्डू अकेले ही पहुँच जाता है तबाही के इलाके में और वहाँ पर उसे जस्टी दिख जाती है। अब वहाँ पर फाइट भी चल रही थी। तब गुड्डू उस फाइट में कूद पड़ता है और तबाही फिर से गुड्डू को मार मार कर अधमरा कर देता है और फिर उसे बाहर फेंकवा देता है। इतना पिटने के बाद गुड्डू वापस शिवा के पास आता है। तब शिवा उसका मजाक बनाता है और फिर गुड्डू उसे कहता है कि मुझे आपसे ट्रेनिंग चाहिए ताकि मैं अपनी जस्टी को बचा पाऊं, और शिवा भी इसके लिए मान जाता है। अब गुड्डू की ट्रेनिंग शुरू होती है और ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक के बाद एक ट्रेनिंग के लेवल बढ़ते जा रहे थे और गुड्डू को खूब चोट लगती है, पर धीरे धीरे गुड्डू उन सारे लेवलों को पार करके ट्रेनिंग को पूरी कर लेता है। अब गुड्डू कहता है कि मैं तो चला अपनी जस्टी को बचाने, लेकिन शिवा कहता है अभी नहीं, इससे पहले तुम्हें मेरा एक एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। और ये कहकर ये दोनों उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और खाने के पैसे मांगने पर शिवा बिल फाड़ देता है। यह देखकर गुड्डू कहता है हाँ, अब मुझे सच में यकीन हो गया कि तुम अंधे हो, और वहाँ पर लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिसके बाद गुड्डू एक एक करके उन सभी आदमियों को धूल चटा देता है और शिवा कहता है कि हाँ, अब तुम तैयार हो। इसके बाद गुड्डू सीधा जाता है तबाही के इलाके में और उसे वहाँ चैलेंज कर देता है। अब शुरुआत में तो तबाही गुड्डू पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर गुड्डू अपने ट्रेनिंग के जरिए उस आदमी को खूब मारकर जस्टी को अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर हमें यह पता चलता है ये सब तो जस्टी का एक प्लान था, क्योंकि उसने तो देखा था कि गुड्डू तो एक बहुत ही डरपोक आदमी है, लेकिन जस्टी चाहती थी गुड्डू गणपत बन जाए, इसलिए उसने खुद को किडनैप कराया और इसके लिए गुड्डू गणपत में बदल गया। जिसके बाद शिवा को भी यकीन हो जाता है कि गणपत अब आ चुका है, यानी अब वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है और वहाँ पर जॉन आकर गुड्डू को अपने साथ ले जाता है और उसे माफ़ कर देता है, क्योंकि गुड्डू के जाने के बाद जॉन का फाइट में काफ़ी नुकसान होने लगा था, तो उससे गुड्डू की कमी खलने लगी। तब काइजा ने उसे बताया कि गुड्डू अभी जिंदा है और गरीबों की बस्ती में है। तब गद्दारी के कारण काइजा तो मारा गया, लेकिन जॉन गुड्डू को लेने आ गया। अब गुड्डू को जॉन की हालत के बारे में पता चला तो वो जॉन से हाथ मिला लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा ख़त्म करा दूंगा, क्योंकि अब तुम सीधा मुझ पर पैसे लगाना और मुझसे अच्छा फाइटर तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला। अब इन दोनों की डील हो जाती है। इसके बाद गुड्डू अपने गुरु शिवा के पास आता है और उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, पर शिवा गुड्डू को वहाँ से गुस्से में भगा देता है। अब जस्टी शिवा से कहती है कि हमें गुड्डू को सब कुछ सच बता देना होगा। जिसके बाद जस्टी और शिवा का एक चेला गुड्डू को सब सच बताने के लिए सिल्वर सिटी की ओर निकल जाते हैं, और जैसे ही वो दोनों अंदर घुसते हैं तो उनके पीछे मशीन लग जाती है उन्हें मारने के लिए। अब भागते भागते शिवा का चेला तो मर जाता है, पर जस्टी किसी तरह गुड्डू के क्लब पहुंच जाती है जहां गुड्डू लड़कियों के साथ होता है। तब जस्टी उसे कहती है कि आज मैं तुम्हें सब सच बता देना चाहती हूँ, लेकिन जब ही वहाँ पर जॉन आ जाता है, जिसके कारण जस्टी उसे कुछ भी नहीं बता पाती। उल्टा गुड्डू अपने आदमियों से कहता है कि इसे ले जाकर कहीं कैद कर दो। अब इसके बाद गुड्डू डारिमा की सेक्रेटरी से मिलता है और कहता है कि मैं ही जीतने वाला हूँ, इसलिए मुझ पर बड़ी बोली लगाना। सेक्रेटरी कहती है कि हम ऐसे वैसों पर पैसे नहीं लगाते, पहले तुम फेवरेट फाइटर तो बन के दिखाओ। और गुड्डू कहता है हाँ, वो भी बन जाएंगे। जिसके अगले दिन गुड्डू की फाइट शुरू होती है, जहां पर वो अपने दुश्मन पर भारी पड़ता है और वो उसे पटक पटक कर मारता है। अब इस लड़ाई में वो जीत जाता है। इसके बाद भी गुड्डू की कई सारी फाइट होती हैं, जिसमें वो सारी फाइटें जीत जाता है और जल्द ही फेवरेट फाइटर बन जाता है, जिस पर लोग बड़ी बड़ी बोलियां लगाते हैं। इसके बाद गुड्डू एक दिन जॉन से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर वो सही रहा तो तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा और
तुम माला माल भी हो जाओगे फिर। गुड्डू अपना आइडिया बताता है कि क्यों ना हम गरीबों को भी सट्टा लगाने दें, क्योंकि अब तक तो उन्होंने काफ़ी सारा पैसा जमा किया होगा और उन सबको लगता है कि मैं गणपत हूँ, यानी उनकी आखिरी उम्मीद। इसलिए वो सारे गरीब लोग मुझ पर ही पैसे लगाएंगे और मैं शुरुआत में तो अच्छा खेलूँगा लेकिन अंत में हार जाऊँगा, जिससे हारने के बाद भी तुम काफ़ी सारा पैसा कमा पाओगे। अब ये आइडिया जॉन को काफ़ी पसंद आता है और वो मान जाता है। इसके बाद गुड्डू जाकर जस्टी को भी आज़ाद कर देता है कि तुम जाओ यहाँ से और मेरे पास कभी मत आना। अब फाइट शुरू होती है और सारे गरीब लोगों ने गुड्डू पर ही पैसे लगा रखे थे। शुरुआत में तो गुड्डू अपने दुश्मन को खूब मारता है, लेकिन अगले ही पल वो पिटने लगता है और फिर एक पंच पड़ने पर गुड्डू गिर जाता है, जैसे कि उसका आइडिया था। अब जॉन को भी लगता है कि अब वो मालामाल होने वाला है, लेकिन तभी गुड्डू अपना खेल दिखाना शुरू करता है और सामने वाले दुश्मन को बड़ी बुरी तरह से मारता है, जिसके कारण गुड्डू फाइट जीत जाता है। और यह देखकर जॉन हैरान हो जाता है कि इसने मुझे धोखा दे दिया और सारे गरीब लोग जीत गए। फिर गुड्डू वहाँ से चिल्लाता है कि गणपत आला। इसके बाद हमें पता चलता है कि गुड्डू को तो काफ़ी पहले ये सारी बातें पता चल गई थी कि शिवा ही उसका पिता है। और जब जस्टी सिल्वर सिटी में गुड्डू से मिली थी तब गुड्डू ने उसे सब कुछ बता दिया था कि हाँ मैं सब सच जानता हूँ, और उन दोनों ने ही मिलकर ये खेल खेला था। और बाद में जानबूझकर गुड्डू ने जस्टी को आज़ाद किया ताकि जस्टी के कहने पर लोग गुड्डू पर पैसे लगाकर कुछ पैसे कमा पाएँ। इसके बाद जॉन पूरी तरह से कंगाल हो जाता है, यानी कि अब उसे डालिमा मार डालेगी। अब गुड्डू आखिर में डालिमा को ही चुनौती देता है कि अब अगला नंबर तेरा ही है डालिमा। और हमें पता चलता है कि ये कोई आम लड़ाई नहीं होने वाली, इसमें गुड्डू को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि डालिमा एक एआई है जो कभी भी मर नहीं सकती। और यहीं पर ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है।